चल रही हूँ। बताओ क्या फील कर रही है? मैं जा रही हूँ, कैसा लग रहा है तुझे? बहुत बुरा टाइप फील कर रही हूँ। ऐसा लग रहा है अब चाय कॉफ़ी जो हम लोग कैंटीन में जाते हैं, बाहर जाते हैं, अब सोचते हैं किसको बोलना पड़ेगा, क्योंकि मैं कैंटीन अकेले जाती नहीं हूँ, तो सोनम को लेके जाती हूँ, बट अब सोनम तो चली जा रही है, तो बुरा फील हो रहा है। और कुछ फैक्ट बातें बताते हैं इस पागल लड़की के लिए। और अब तक के मेरे एक्सपीरियंस में सबसे बेस्ट पार्ट रहा है कि ये मेरे लिए सबसे बेस्ट फ्रेंड बनी है, और बिना कोई सेल्फिश के, बिना कुछ ये कि बस ऐसा अच्छा लगा कि हाँ कोई एक ऐसी फ्रेंड है जॉब पे जो कभी स्ट्रेस आता है, बहुत कुछ बुरा आता है, तो चलो 10 मिनट एटलीस्ट हंस लेते हैं, बोल लेते हैं, बात कर लेते हैं, तो वो अच्छा रहता है। तो ऐसा लगा कि हाँ वो फ्रेंडशिप मुझे सोनम के अंदर दिखी है। और सोचती हूँ कि हर मतलब देखा जाए कहीं भी हम रहे, चाहे अपने घर पे कहीं भी बाहर या कॉलेज या फ्रेंड्स कुछ भी, तो ऐसे फ्रेंड होने चाहिए जो थोड़ा हंसाए, थोड़ा मस्ती करे, थोड़ा ये करे, साथ में जाए, जब स्ट्रेस आए तो 10 मिनट हम लोग बात कर सके। काफ़ी कुछ स्ट्रेसमेंट होता है तो हम लोग शाम को भी बात करते हैं फ़ोन पे। ये सब सारी चीज़ें बहुत अच्छी रहती है लाइफ के लिए भी और प्लस अपने खुद के लिए भी। तो मैं चाहूँगी कि ऐसे फ्रेंड्स मुझे मिलते रहे। ऐसे फ्रेंड मिलते रहे, मैं हमेशा तेरे साथ ही हूँ, समझी? किसी और को अपना दोस्त मत बना तो ले। मैं सोचती हूँ कि मतलब ऐसा रहे कि अब कहीं भी जाऊँ, कुछ भी करूँ, तो ऐसे लोग सभी को मिलते रहे, सिर्फ मेरे लिए नहीं, सभी फ्रेंड्स लोग को भी कुछ एक ऐसा फ्रेंड लाइफ में होना चाहिए कि हम चलो कुछ भी सैड है, फटाक से फ़ोन करें और बात कर लें। तो ऐसा होना चाहिए, चाहे वर्क प्लेस में या कहीं घर पे, कहीं पे भी होने चाहिए। और कुछ? बस फिलहाल तो भी इतना ही। खाना देखते हैं कभी सिखाती है मुझको। ये सब ही है। हाँ मैं सिखा दूंगी तुझे, डोंट वरी। जब तू फ्री रहेगी बस तू बोलना, मैं तुझे। इसका मुझे अगर खाने की बात करो तो मुझे जो सबसे बेस्ट लगा तो मुझे वो ग्रीन वाली राइस बहुत अच्छी लगती है, जो मसाले के साथ बनाती है, स्पेशली ज़्यादातर वही मैं खाती हूँ। बाकी पूरी सब्जी उब्जी भी जाती है, सब्जी के भी टेस्ट मुझे अच्छे लगते हैं। तो ये इसके स्पेशलिस्ट है, अच्छा है खाने के लिए। अगर आप लोग को भी बुलाना ना, इसको बुला लेना अपने खाने के लिए, बनाने के लिए। और कुछ डिपार्टमेंट के बारे में आपको कुछ कल कहना था? डिपार्टमेंट का ऐसा था कि अब तक में सबसे देखा जाए तो मुझे ऐसा लगा कि मतलब ये बेस्ट है कि हर मतलब चीज़ें होनी चाहिए। कोई फ्रेंड ऐसा हो कि मतलब कोई भी फ्रेंडशिप हो, चाहे हम जॉब पे हो, कुछ भी हो, बस वो सेल्फिशनेस मुझे नहीं दिखना चाहिए, डिफ्रेंशिएशन वो सब नहीं दिखना चाहिए। वो सोनम के अंदर मैंने देखने को मिला है कि भाई हर जो भी डिपार्टमेंट हो, चाहे बाहर हो, कुछ भी हो, ऐसा लगा कि नहीं डिफ्रेंसेस नहीं करती ये, और वो सेल्फिशनेस नहीं दिखता फ्रेंडशिप में, तो वो अच्छा है। मतलब ये चीज़ मैं एक्चुअली यहाँ पे मैं भी बोलना चाहूँगी कि ठीक है आप एक डिपार्टमेंट में हो, आई अंडरस्टैंड कि हम जब एक जगह पे काम करते हैं तो हर किसी को एक बोलते हैं ना अप्रिसिएशन चाहिए होता है, हर किसी को ये होता है कि भाई मेरा नाम हो। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर दोस्त हैं तो फिर वहाँ पे ये चीज़ नहीं आना चाहिए कि मतलब हाँ, अगर दोस्त को हाँ मतलब उसको पीछे करके आप आगे हो जाओ। ये चीज़ मुझे भी नहीं पसंद है, और ये चीज़ मैंने रीनू के अंदर भी नहीं देखा कभी, मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट। इसीलिए अभी तक हम लोग जब, क्योंकि हम आए भी थे तो ऑलमोस्ट ज़्यादा गैप नहीं था हम दोनों में। हम मेरे 1 महीने बाद ही रीनू ने ज्वाइन किया था यहाँ पे। तो तब से लेके अब तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमारे बीच में किसी चीज़ को लेके कंपटीशन हुआ हो। मतलब रहा भी होगा तो वो हेल्दी कंपटीशन। हाँ, हम लोग एक दूसरे की हेल्प करते थे या फिर एक दूसरे को मोटिवेट करते थे, लेकिन हमने कभी भी एक दूसरे के साथ वो जेलसी वाली चीज़ें नहीं रखी। एंड दैट इज़ व्हाट रिक्वायर्ड यू नो बीइंग अ टीम। जब आप एक ग्रुप में काम करते हो यही चाहिए होता है, लेकिन लोगों को ये चीज़ नहीं समझ में आता। मतलब बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि मुझे ही अपना नाम, जबकि टीम में ऐसा, टीम वर्क में ऐसा कभी नहीं होता है। अगर आप बेस्ट हो तो बेस्ट आगे मतलब ऐसा है कि अगर आपके डिपार्टमेंट का नाम होता है तो ऑटोमेटिकली आपका भी नाम होता है, वहाँ पे दिखता है कि अभी ऐसे रीनू और मेरा जो बॉन्ड था वो बहुत ज़्यादा मेच्योर था। हम लोगों में कभी ये नहीं था कि मतलब उसका नाम हो जाए तो मेरा। मुझे हमेशा खुशी होती थी जब भी रीनू को अप्रिसिएशन दिया जाता था, या रीनू के साथ भी वही था कि अगर कभी मुझे अप्रिशिएट किया जाता था तो उसको भी वही खुशी मिलती थी। लेकिन ये चीज़ बाकी लोगों में हमें देखने को नहीं मिली, इसलिए बाकी लोग हमारे साथ नहीं हैं। बट वी आर ऑलवेज टुगेदर, और हम हमेशा साथ में। और यहाँ से जाने के बाद, बिकॉज कॉर्पोरेट लाइफ में बहुत सारे लोग जो हैं वो डबल फेस लेकर घूमते हैं, तो एट द एंड ऑफ द डे वी ऑल आर सोशल एनिमल्स। तो हमें किसी एक ऐसे इंसान की ज़रूरत होती है जहाँ पे हम अपने इमोशन उसके सामने यू नो फ्रीली ओपनली हम बात कर सके, ताकि वो उस चीज़ का फ़ायदा ना उठाए। लेकिन हर कोई वैसा नहीं हो सकता। तो रीनू तेरे लिए फ्यूचर एडवाइस यही है कि किसी के अंदर तो सोनम को मत ढूंढना। ठीक है? क्योंकि और अगर ढूंढना भी होगा तो पहले उस इंसान को थोड़ा वक्त देना समझने के लिए, क्योंकि मैंने देखा है इस
लाइफ की मतलब मैंने जो यहाँ पे जो टाइम गुजारे हैं उसमें एंड में जो मैंने लोगों का रवैया देखा है उससे मुझे लगा कि शायद मैं लोगों को समझने में मैंने बहुत भूल कर दी है। वैसे तो तुम मुझसे ज़्यादा मैच्योर है, तो ज़्यादा पहले से मुझे समझाती आ रही है, लेकिन फिर भी मैंने बेवकूफ़ी कर दी और बहुत ज़्यादा लोगों के ऊपर ट्रस्ट किया और मुझे काफ़ी कुछ फेस भी करना पड़ा। बट इट इज़ एब्सोल्युटली फाइन, मतलब वो एक लर्निंग है मेरे लिए और हमेशा रहेगी। बट येस, तो हमेशा मेरे दिल के पास और रहेगी। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम लोग यहाँ पे वर्क कर रहे हैं इसलिए मतलब फ्रेंडशिप तो बहुत अच्छी बन गई, पर हमने डिसाइड किया हम आफ्टर अपने जॉब अगर अलग भी रहेंगे तो भी हम मिलेंगे 2 महीने में 1 महीना जैसे ही हो, हम अपनी फ्रेंडशिप एटलीस्ट ऐसे रहेंगे। और मैं भी चाहूँगी कि सब लोग अपने फ्रेंड्स ऐसे ही बनाएं। इनफैक्ट अगर हम दीपा की भी बात करें तो हमारे साथ दीपा भी पहले थी, तो वो भी बिल्कुल हमारे जैसी थी, उसका भी वैसे ही था। मतलब थोड़ा जल्दी वो चली गई यहाँ से, हमसे 1 साल पहले ही चली गई। बट वो भी अगर होती तो शायद वो भी हमारे साथ ही होती, बिकॉज उसके अंदर भी वो चीज़ नहीं, काफ़ी मेच्योर वो भी थी। तो अभी भी वो अमेरिका में है, लेकिन हम अभी भी कांटेक्ट में हैं, हम अभी भी बात करते हैं। उसको सब कुछ पता है मेरे बारे में, मुझे उसके बारे में सब कुछ पता है। सो वी आर शेयरिंग आवर बॉन्ड्स और एक तरीके का बढ़िया हमारा ये फ्रेंडशिप ऐसा है कि जो जल्दी कभी ख़त्म नहीं हो सकता। तो यस, मतलब मेरा सिर्फ इतना है कि हर पर्सन मतलब भले अच्छे फ्रेंड्स हो, शायद मैं इसे पसंद ना करूँ या मैं डिफरेंट चीज मत करूँ। मैं पसंद ना करूँ, आई मीन जस्ट एग्जाम्पल, हर चीज़ में पसंद ना करूँ। एग्जाम्पल सिर्फ ऐसा है कि कोई भी फ्रेंड्स बनाओ, अगर कोई सपोज मैं किसी को पसंद आ रही हूँ नहीं आ रही है, मुझे भी कोई पसंद आ रहा नहीं, बट एट द टाइम मैं उसके लिए डिफ्रेंशिएशन नहीं करूँगी, कुछ डिफरेंसेस क्रिएट नहीं करूँगी कि भाई इसके लिए हाँ, अच्छा मतलब करो, हाँ इसके लिए बुरा राइट, करो। मतलब जो भी ये चीज़ें इंसान है हैं। उसको उसकी इंडिविजुअलिटी के साथ एक्सेप्ट करो। हाँ। वो चाहे जैसा भी है, ठीक है। अगर हमने ये देख लिया कि वो इंसान थोड़ा शॉर्ट टेम्पर, जैसे मैं बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ, अगर मेरे और रीनू में बात किया है तो मैं बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ, ये चीज़ रीनू को पता है, इसीलिए वो बहुत कामली चीज़ों को हैंडल करती है। और कई बार रीनू बेवकूफ़ी करती है तो मैं उसको समझाती हूँ कि यहाँ पे ये चीज़ नहीं करना है, तो हम दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते थे, मतलब हर तरीके हाँ, से। वर्क प्लेस में मतलब मेरा हाँ। ऐसा है कि अगर एक क्वालिटी आप में बेस्ट है तो दूसरी हाँ। क्वालिटी आपके दूसरे फ्रेंड में बेस्ट, अगर हम उसको साथ लेके अच्छे से करेंगे तो बहुत बेस्ट होगा, जो मैंने और सोनम ने किया। हाँ, मतलब हमने मैंने और हमेशा सोनम एक ने दूसरे को अपने- समझाया है। मैंने और सोनम ने हमने एक दूसरे में अपने वीकनेस को देखा। हाँ। और वो वीकनेस को हम लोगों ने एक दूसरे को बहुत ऐसा नहीं है कि हमने एक दूसरे के सामने अच्छाई ही बोली है, मतलब अगर हाँ। मेरे अंदर कोई वीकनेस है तो रीनू ने हमेशा मुझे सामने से बोला कि सोनम तुझे ये नहीं करना है। और अगर रीनू कुछ गलती करती थी तो मैं रीनू को बोलती थी कि रीनू तुझे ये नहीं करना है। तो फिर इस तरह से हम आपस में चीज़ों को शेयर करते थे, अपने बॉन्डिंग शेयर करते थे। और इस तरीके से हम लोग का वर्क है काफी मतलब एकदम फ्रीली थोड़ा अच्छे से जाता था, उतना स्ट्रेस। और जब भी मुझे स्ट्रेस आता था या जब मैं बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाती थी तो रीनू मुझे खींच कर लेके जाती थी, चल कॉफ़ी पीने चलते हैं। सो ऐसा फ्रेंड होना बहुत ज़रूरी है। मतलब वर्क प्लेस में लोग बोलते हैं फ्रेंडशिप नहीं हो करनी चाहिए, बट मेरा ऐसा मानना है कि ऐसा एक फ्रेंड बहुत ज़रूरी है, वरना आप अपना टेम्पर लूज़ कर देते हो। अगर जब वर्कलोड ज्यादा होता है तो हमें वो 10 मिनट का ही मतलब एक जो मी space टाइम चाहिए मिलता होता है जहाँ पे हम बहुत इंप्रूवमेंट होता है। जहाँ पे हम अपने दोस्त से अपने सारे दिल की बात शेयर कर सकें। इसी मैं ये नहीं कहती कि आप हर किसी से शेयर करो, लेकिन एक ऐसा पर्सन रहना चाहिए जिससे आप सब कुछ शेयर करो। क्या वो एटलीस्ट मैं हूँ? ऑफ कोर्स तुझसे मैंने सारी चीज़ें शेयर की हैं। Yes. तो ये मतलब रीनू यहाँ के लिए मतलब बोल सकते हो आपकी मेरे दुख सुख का साथी रहा है यहाँ पे रीनू ही। सो हाँ, मतलब मेरी जर्नी जो आसान रही है TRCAC में, इसके वजह से मतलब कई बार स्टार्टिंग जब आई थी वो शांत टाइप की थी, तो मुझे मतलब ऐसे मैं जल्दी किसी से इन्वॉल्व नहीं होती। तो सोनम के बाद आने के बाद मुझे इसने इन्वॉल्वमेंट सिखाया, हंसना सिखाया, ये किया। इसके फालतू जोक में ऐसे मैं कभी हंस देती थी, कभी जोक भी अच्छे थे, तो सारी चलो हंसते बोलते रहने का। तो ये सब चीज़ें मैंने सीखा। तो फ्रेंडशिप में होना चाहिए फ्रेंड्स। तो मैं भी आप लोग से ये बोलूँगी, कोई भी फ्रेंडशिप बनाओ, कुछ भी करो, पर एक अच्छा रखो। वर्क प्लेस में ऐसा जरूरी तो हम फ्रेंड नहीं बना सकते। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं बिकॉज अब हमें Bye काम bye. भी है। तो बाय।